99% लोग नहीं समझ पाए पीएम मोदी का मास्टर प्लान और सड़क पर उतरकर हिला दिया हिंदुस्तान। अग्निपथ योजना बदलेगी सेना की तस्वीर, आधी खबर सुनकर आप मोदी को अपना दुश्मन मत मानिए। 20 साल बाद खुलेगी अक्ल, तब समझ पाएंगे अग्निपथ। कांग्रेस को ये कदम 20 साल पहले उठाना था। जिस योजना को समझना चाहिए उस योजना पर देश उलझ कैसे गया। सेना में सिर्फ 4 साल की नौकरी, बात हवा में ऐसे फैली कि देखते ही देखते बिहार से लेकर हरियाणा तक विरोध होने लगा। लेकिन क्या आपने एक बार भी सोचा सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अग्निपथ योजना पर आए उससे पहले हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाना चाहते हैं जो आपकी आंखें खोल देगा और आप कहेंगे 20 साल बाद देश समझ पाएगा पीएम मोदी ने देश के लिए, देश की जनता से पंगा क्यों लिया था। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत की शर्मनाक हार हुई थी। जानते क्यों? भारत के पास ना तो सही संख्या में सैनिक थे, न ही हाईटेक हथियार। नतीजा चीन ने हरा दिया था। 2022-23 में भारत सरकार ने रक्षा के लिए 5,25,166 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें करीब 20% यानी 1,19,000 करोड़ रुपए सरकार हर साल पेंशन में बांट देती है। हर साल सरकार 2,33,000 करोड़ जवानों पर खर्च करती है। इसमें हथियार शामिल नहीं है। सरकार के पास मात्र 40% बजट बचा है, जिससे आप दुनिया की मजबूत सेना बनना चाहते हैं। यानी कमाया लाखों लेकिन खाया पिया तो बचा नहीं हजारों। इसलिए आँख खोल कर देखिए ये रिपोर्ट। नई स्कीम का मकसद तीनों सेवाओं के वेतन और पेंशन खर्च को कम करना है। पिछले कुछ सालों में पेंशन का बोझ बढ़ा है और सरकार हथियार खरीदने वाला बजट भी पेंशन में बांट रही है। देश हित में तो अग्निपथ फैसला 100% सही लगता है। अगर व्यक्ति विशेष के लिए देखें तो योजना अच्छी नहीं लगेगी। यही कारण है देश के युवा अपने अपने हिसाब से फायदा देखते हुए सड़कों पर उतर आए। विरोध की असली वजह ये भी नहीं है। विरोध की असली वजह है अग्निपथ की उम्र सीमा। आपको याद है जब आप 17 साल के थे तो क्या कर रहे थे? जिस उम्र हम ये डिसाइड नहीं कर पाते उस उम्र सरकार आपको देश की सुरक्षा का जिम्मा दे रही है। दरअसल विरोध के पीछे का तर्क है 17 साल यानी पढ़ाई की उम्र। लेकिन हमने पड़ताल की तो पता चला 17 साल देश में कई नौकरी में जाने का सबसे सही समय होता है। फिर उम्र का विरोध क्यों? अग्निपथ योजना में ही क्यों किया जा रहा है? IIT, PMT, NDA जैसी परीक्षा को आप 17 की उम्र में पास कर अपना भविष्य बना सकते हैं। फिर अग्निपथ में क्यों नहीं? 21 साल के बाद लगता है आप IAS बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग 21 साल में ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। मोदी की योजना पर नजर 2 साल से थी, इसलिए लड़कियों की उम्र भी 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी थी, जिसका विरोध हुआ था। पीएम मोदी की योजना आज आपको समझ में नहीं आएगी। वो इसलिए जिस वक्त देश को हाईटेक हथियार चाहिए उस वक्त देश की सेना में ज्यादा भीड़ की कल्पना नहीं कर सकते। चीन के पास भारत की तुलना में 2 गुने से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। भारत के पास 160 तो चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका और रूस के पास हजारों की संख्या में। दावा ये तक किया जाता है कि पाकिस्तान में भी भारत से ज्यादा परमाणु हथियार है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपनी लॉन्च क्षमताओं का तेजी से विस्तार किया है, लेकिन भारत सिर्फ भर्ती और भीड़ तक ही अटका रहा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने अपनी सेना पर बहुत अधिक निवेश किया और आज ये दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य ताकत बनने की ओर तेजी से अग्रसर है, जबकि भारत सिर्फ राफेल पर कूद रहा है। वो डील सालों पहले हुई थी। हमें राफेल जैसी कई डील की जरूरत है, लेकिन वो संभव नहीं लगता, क्योंकि भारत में सबको अपने हिसाब से चाहिए नियम और कानून। अब आप तय करिए, देश हित के लिए मोदी का अग्निपथ चाहिए या फिर आपको ये विरोध का तरीका पसंद है। जिस देश की नौकरी करने वाले हैं उसी देश को चोट पहुंचाना राष्ट्र हित में नहीं हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।